प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं साकार और निराकार क्या अलग अलग परमात्मा है। तो देखिए, साकार और निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मूल में जाना पड़ेगा। यानी जो निराकार जो परमात्मा है वो मूल रूप में सभी जगह व्यापक है, और उसकी जो अव्यक्ति हो रही है, जो भी कुछ आप अपनी आँखों से देख रहे हो, वो सब साकार ब्रह्म का ही रूप है। इसीलिए मूल में जो ब्रह्म है, उसी के रूप में जो उत्पत्ति हो रही है वो ब्रह्म है साकार, और निराकार में वो दिखता नहीं है, वो मूल रूप में होता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो देखिए, इसका तर्क सुनिए। ये जो है तर्क है ब्रह्मसूत्र का 3रा अध्याय 2रा पाद है। तो इसमें तय रखा है, यहाँ शंका उपस्थित की गई है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म भिन्न भिन्न विशेषताएं होने के कारण, दोनों भिन्न स्वरूप वाले होने के कारण ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि एक ही पर ब्रह्म दो भिन्न लक्षणों वाला नहीं हो सकता है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब शंका का समाधान हो रहा है। श्रुति में उस एक ही ब्रह्म यानी पर ब्रह्म को दोनों भिन्न भिन्न लक्षणों वाला होना बताया गया है। इसीलिए पर और अपर ब्रह्म यानी भिन्न भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। यानी साकार, निराकार और साकार सब वही है। इन दोनों लक्षणों से युक्त होना उसका स्वभाव है। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान के चलिए आपने ये देखा होगा कि जब लकड़ी किसी पानी में या शील में ज़्यादा पड़ी रहती है तो उसमें भी छतरी के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। यानी सूखी लकड़ी जब गीली हो जाती है ज़्यादा दिनों तक, उसकी भी अभिव्यक्ति होती है, छतरी से आपने देखी होगी। तो ये भी एक ब्रह्म का रूप है। दूसरी बात यह है कि जो भी कुछ ये प्रकृति रूप में आप देख रहे हो, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मनुष्य मानव, स्त्री, हाथी घोड़े, ये जितनी भी चीज़ है ये ब्रह्म का साकार रूप ही माना जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति इसी रूप में साकार में है। निराकार को आप जैसे बिजली के तार में आपको कहीं पर भी बिजली नज़र नहीं आती है, लेकिन यदि आपको मालूम है कि बिजली है तो आप उसको छुओगे नहीं। और जिसको पता नहीं है कि इसमें बिजली कैसी होती है और वो अनजान है, तो वो उसको पकड़ सकता है और वो फिर उसको झटका देगी या उसको पकड़ लेगी, उसको ख़त्म कर देगी। तो साकार रूप में उस बिजली का जो रूप है, जैसे हीटर चलाना, पंखा चलाना या कूलर फ्रिज चलाना, ये उसका साकार रूप में अभिव्यक्ति हो रही है। और वो आ कहाँ से रही है बिजली, आप सोच लीजिए। वो एक निराकार तत्व से ही आती है, जहाँ से वो, जैसे मान के चलिए ज़्यादातर जो बिजली बनती है वो पानी से बनती है। तो पानी में अग्नि होती है और उसको विधि के द्वारा संग्रहित किया जाता है, और फिर वो हमारे सामने बिजली के रूप में वो प्रकट होती है। तारों में जब बिजली जाती है तो हम उसको देख नहीं सकते, वो निराकार है। हमें टच करने पर मालूम पड़ेगा कि इसमें है कि नहीं है, या फिर टेस्टर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में बिजली है। तो कहने का मतलब ऐसे ही ये साकार और निराकार का खेल है। तो कभी भी किसी को भी आप ये मत कहिए कि निराकार बड़ा है या साकार बड़ा है, दोनों एक ही है। मान के चलिए आप किसी भी मूर्ति को, पत्थर को कहीं भी पूज रहे हैं तो सब में ब्रह्म होता है, ये निश्चित है।
अब ये आपकी मर्जी की बात है, तुम्हारी वृत्ति किस प्रकार की है, आप निराकार मानते हैं या साकार में मानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्म आपको उसी स्थिति में जवाब देगा। तो भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे, शॉर्ट में मैंने बताया जैसा समझाने की मैंने कोशिश की है। तो साकार और निराकार में बस इतना सा ही भेद है, ज़्यादा पचड़ेबाजी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्ट में यही है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।